आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा एक बार फिर देखने को मिला। जिलाधिकारी मनीष बंसल को ज्ञापन सौंपकर टोरेंट पावर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए और कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भीषण गर्मी के इस दौर में बिना किसी पूर्व सूचना के कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है। इससे आम नागरिकों, व्यापारियों, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से ना तो कोई पूर्व सूचना दी जाती है और ना ही संतोषजनक जवाब मिलता है। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया है कि बिजली चोरी रोकने के नाम पर टोरेंट पावर की टीमें देर रात और आधी रात को छापेमारी कर रही हैं, जिसमें आम नागरिकों में भय और असंतोष का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने बिजली बिलों में ईंधन शुल्क और अन्य मदों के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूले जाने का भी आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़े हुए बिजली बिलों के बीच इस तरह के अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में बकाया बिल होने पर बिना पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रशासन ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाए और उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है और टोरेंट पावर की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब सामने आता है। भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था को लेकर बढ़ती शिकायतों ने एक बार फिर बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। देखिए, आज हमने समाजवादी पार्टी जनसभा द्वारा टोरेंट पावर के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें कि हमारी मांगे हैं, जो कि लोगों का बिल बढ़ के आ रहा है और जो एक्स्ट्रा चार्ज टोरेंट पावर ने लगा दिए हैं उनको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अन्यथा जिस तरह से चोरी के माफ़ी के चेकिंग जो रातों में ये लोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी की आदत होती है, चोरी के नाम पे जो तानाशाही करते हुए रातों में अपने गुंडाई करते हुए टोरेंट वाले डोलना है, इसी के सिलसिले में हमने लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। आश्वासन दिया है? हमें आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होती है तो युवजन सभा महानगर रोड पे आकर आंदोलन करेगी। पूरा मामला ये भैया, मेरे 2 बच्चे पड़ोसी के छज्जा गिरने से एक्सपायर हो गए। मेरी बीवी के दोनों कूल्हे टूट गए। 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, रोडवेज की बस चढ़ गई थी। खाने से मोहताज थे। जब छज्जा गिरा था तो अधिकारी लोग आए थे, बड़े बड़े अधिकारी, और सभी ने ये कहा था कि आप बक्से में से लाइट डलवाओ। उन्होंने डलवा भी दी थी, लेकिन अधिकारी चेंज होने की वजह से मेरी लाइट भी काट गई। बच्चे मेरे गर्मी में मर रहे हैं, एक बेटा है, क्योंकि मेरे यहाँ मीटर नहीं है शुरू से ही। क्यों नहीं है? शुरू से मीटर नहीं है। अब मैं कुआरा था तो ट्रक चलाता था, घर पे कम रहता था, बाहर जाता रहता था। अब भाइयों में हिस्सा बांट हो गए, सब ने अपने अपने अलग अलग कर लिया। भैया मेरी शादी भी लेट हुई है। अब एक बच्चा है मेरे पे 1 साल का, 2 बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। एक 4 साल का बेटा था। मैं ये चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप? गरीब हूँ, परेशान हूँ, मैं ये चाहता हूँ मुझे कॉमर्शियल लाइसेंस। आज हमारा जिला कलेक्ट्रेट पे आने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये टोरेंट पावर की जो मनमानी रवैया चल रहा है, इसके लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा है। क्योंकि आगरा की जो गरीब जनता है वो बेहाल है, परेशान हो रही है, क्योंकि मनमाने तरीके से ये वसूली कर रहे हैं। और वसूली के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आजकल ये मनमाने, जब इनकी मन में आती है लाइट काट देते हैं, कटौती बेनता कर रहे हैं। और 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का एक रूम का बत्ती का बिल आ रहा है लोगों का। जो गरीब आदमी 6-6, 7-7 हज़ार रुपये कमाने वाला है, आप लोग बताइए, जो 6-7, 8 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा है, वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बत्ती का बिल कैसे देगा? वो बच्चे पालेगा या बत्ती का बिल भरेगा? तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए, टोरेंट पावर को ये देखना चाहिए कि बत्ती का बिल ऐसा दे कि मतलब गरीब आदमी उसको भर सके। ये आजकल जो चोरी के मामले बताए जा रहे हैं, चोरी के मामले, चोरी तो टोरेंट खुद कराने को मजबूर कर रही है। जो आदमी मंथली कमाने वाला 8 हज़ार रुपये महीना है, अगर बत्ती नहीं देंगे और बत्ती का 5-5 हज़ार रुपये मंथली वसूलेंगे तो 8 हज़ार वाला फिर तो चोरी करेगा लाइट की। क्योंकि भाई 1,800 रुपये बत्ती का बिल गरीब आदमी अगर आएगा तो वो बत्ती का बिल चुका सकता है, लेकिन 8 हज़ार 7 हज़ार कमाने वाला आदमी 5-5 हज़ार रुपये बत्ती का बिल नहीं चुका पाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? टोरेंट पावर की अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो मजबूरी में हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो जनता के लिए खड़े हैं और जनता के हित में जो काम करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूरे आगरा के वरिष्ठ जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और युवजन सभा की पूरी टीम पब्लिक आगरा के साथ में है। आधी रात अगर जनता को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पब्लिक के साथ हैं। और बस हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि टोरेंट पावर को ये अपना मनमानी रवैया सही करना चाहिए। धन्यवाद।